किसी ने बहुत खूब कहा है, गुस्से और आंधी से होने वाले नुकसान का पता उनके थम जाने के बाद ही लगता है। ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हम अपने ऊपर संयम खो बैठते हैं, आपा खो बैठते हैं, चिल्ला देते हैं और चिल्ला देने के बाद में परेशान होते हैं। अरे ये हमने क्या कर दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं दोस्तों। और यही बात समझने की है दोस्तों कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति जो है वो प्रैक्टिकली समाप्त हो जाती है, बहुत बहुत वीक हो जाती है। ऐसी एक कहानी है दोस्तों, मज़ेदार सी, एक छोटे से बच्चे की जो बात बात पर इरिटेट होता रहता था, लोगों पर गुस्सा करता था। और मज़े की बात थी, उसे मालूम भी था कि उसका नेचर बहुत इरिटेटिंग है, फिर भी वो चाहते हुए अपने आप को चेंज नहीं कर पाता था। एक दिन परेशान होते हुए वो अपने दादाजी के पास पहुंचा और कहा कि मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। मैं अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स को यूज़ किया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इस क्रोध से मुक्त हूं, वो हो ही नहीं पाता हूं। छोटी छोटी बातें मुझे तंग करती है, मैं कैसे करूं, किस प्रकार अपनी लाइफ को चेंज करूं। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए प्यार से उसको पुचकारा, अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा मेरे लिए एक काम करोगे। उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा देखो बेटा, सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और ये कीलों का डब्बा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाहर जाकर उस पेड़ पर कील को ठोक देना है। एक बारी आए तो एक लेना है, दूसरी बारी आए तो दोबारा ठोकना है कील को, और यही कार्य करता रहना है। उसने कहा ठीक है, इससे होगा क्या। उसने कहा जो मैं कह रहा हूं करो। अब दोस्तों, जब भी उसे गुस्सा आता, उसे बात आती ध्यान, और वो जाकर उसमें कील ठोकता, उसे मेहनत बहुत लगती। उसे लगता है ये क्या आफत है, हर बारी जब गुस्सा और इरिटेशन आई, एक दिन में तो उसने एक बारी में 30 कीलें ठोक दी। अगले दिन उसने देखा, फिर उसने इसी प्रकार से कीलों को अंदर पेड़ में धंसा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता रहा, एक दिन दो दिन बीते, उसे लगा ये तो बहुत मेहनत है, और धीरे धीरे उसका क्रोध जो है शांत होने लगा। अब वो 30 किलो 20 किलो की जगह मात्र एक दिन में 4 या 5 करता। और एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील को उस पेड़ में नहीं ठोका। उस दिन उसका मन बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुआ, उसने लोगों से गुस्सा करना ही बंद कर दिया। वो दौड़कर मुस्कुराते हुए अपने दादाजी के पास पहुंचा कि जो आपने कहा, देखो मैंने कर लिया अचीव। मैंने कीले तो हमेशा जब भी क्रोध आता था तो मैं कीलों को गाड़ देता था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि उन कीलों को गाड़ने में मुझे इतनी मुश्किल होती थी। धीरे धीरे मैंने क्रोध को ही छोड़ दिया, और दादाजी मैंने पिछले 2 दिनों से एक भी कील को उस पेड़ में नहीं गाड़ा है। दादाजी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन तुमने देखा क्रोध पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अब तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। उसने कहा बताइए मुझे क्या करना है। तो उसके दादा ने कहा कि बेटा जाओ और जाकर जिन कीड़ों को तुमने गाड़ा है उन कीड़ों को अब बाहर निकालो। अब वो वहां पर गया, उसने कहा इसमें क्या बात है, मैं करता हूँ। अब उसे कील निकालने में दोस्तों आफत हो रही। एक एक कील को निकालता, बड़ी मेहनत से करता, और जैसे तैसे पसीने पसीने तर होकर उसने पूरे 2 दिनों के अंदर उन कीलों को निकाला। देखिए दादाजी, मैंने इन कीलों को बाहर निकाल दिया है, पर आपने मुझसे ऐसा क्यों कराया। तो उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो बेटा, पेड़ की तरह, क्या ये पेड़ वैसा ही है जैसे पहले था। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं, अब तो इसके अंदर बहुत सारे सुराख हो गए हैं। तो उसके दादा ने कहा कि देखो बेटा, यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि भले तुमने कील को गाड़ना बंद किया, लेकिन कीलों को निकाल भी लिया, लेकिन जो निशान कीलों का था वो अभी भी उस पेड़ के अंदर है। अब तुम चाहोगे भी तो उस निशान को भर नहीं सकते, उस चीज को समाप्त नहीं कर सकते। और यही बात है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हम अपने आपे अपने संयम को खो बैठते हैं, लेकिन इस क्रोध में जब हमारी जिह्वा चलती है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त होती है, तो अक्सर हमारे शब्द जो हैं वो दूसरे के मन को छलनी कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द हैं वो तुम वापस नहीं ले सकते। जब वो किसी के मन और किसी हृदय को छलनी कर देते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो वो उसके मन पर एक गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए क्रोध ना केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। ये ऐसा नुकसान करता है जिसकी भरपाई कभी कभी करना इस पूरे जन्म में असंभव हो जाता है। मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन के अंदर कुछ भी करने के लिए, लोगों को परिवर्तन करने के लिए, लोगों से कार्य कराने के लिए केवल एक शक्ति की आवश्यकता है, वो है स्नेह। और यदि स्नेह नहीं काम करता तो तुम स्नेह की मात्रा को बढ़ाओ, उसकी जगह क्रोध को उपयोग मत करो। हाँ, समय और शिक्षा जरूर दो, लेकिन शिक्षा और समय जब किसी भी व्यक्ति को दो, उसको संयम के साथ, उसको स्नेह के साथ दो, तो वो परिवर्तन लाएगा।
अगर हम किसी को भी शिक्षा देंगे बिना समय के, बिना स्नेह के, तो वो एक उपदेश मात्र रह जाती है। लेकिन वो शिक्षा जो स्नेह के साथ दी जाती है वो परिवर्तन लाती है, वो जीवन को चेंज कर देती है। यही बात समझाते हुए उन्होंने बहुत सुंदर रूप से अपनी वाणी को विराम दिया और कहा कि बेटा, आज के बाद केवल एक दिन के लिए अभ्यास करना कि कभी भी कोई व्यक्ति आए तो आज के इस दिन को ध्यान रखना कि तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे बोल और तुम्हारे कर्मों में भी उस व्यक्ति के लिए कभी नेगेटिव बात और भावना नहीं निकलनी चाहिए। और यही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है, यही हमारे स्वयं के ऊपर संयम है। स्नेह ही भावना है, स्नेह ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन, हमारे संबंधों को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर देती है। तो दोस्तों, यदि हमें भी बार बार क्रोध आता है तो जरा इस कहानी को ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म भी दूसरे के मन को दुखी बनाकर, उसको दुख पहुंचाते हुए उसके जीवन को छन्नी कर दें दोस्तों, और वह भी कष्ट का अनुभव करे। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे शब्द किसी के मन को दुख पहुंचाएं, किसी के दिल को बहुत बहुत परेशान करें। संयम ही जीवन का श्रेष्ठ आधार है। दोस्तों, बात बात की सीरीज में ऐसी ही मजेदार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये आपके जीवन को परिवर्तन करती हैं, लेकिन इन कहानियों को छोटे छोटे अभ्यासों में परिवर्तन करें, चेंज करें और हमें लिख कर भेजें अपने अनुभव, अपने सजेशंस। दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।